हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में संख्या की चैप्टर का पर्सन वाली 14.2 का पर्सन 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस पर्सन का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब पर्सन 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए पर्सन 3 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? बहुलक मासिक व्यय और माध्य मासिक व्यय। ठीक है, तो हम लोग पहले बहुलक निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका आंकड़ा दिया गया, आंकड़ा आपका क्या दिया गया? व्यय रुपयों में और परिवारों की संख्या। ठीक है, तो बोला गया 1000 से 1500 रुपया व्यय करने वाले परिवारों की संख्या क्या है? 24 है। ठीक है, इसी प्रकार 1500 से 2000 व्यय करने वाले परिवारों की संख्या कितना है? 40 है। ऐसे कर करके आपका लास्ट में 4000 से 500 से 5000 तक व्यय करने वाले परिवारों की संख्या कितना है? 7 है। ठीक है, ये आपका आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, तो इन आंकड़ों से हम क्या करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इन आंकड़ों को हम दोबारा नहीं लिख रहे, आपका क्वेश्चन दिया गया है, समय की बचत तो बोल के हम इसी से आपका सवाल को आगे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीजों की आवश्यकता होती है, एक वर्ग अंतराल और एक होता है बारंबारता की। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या वर्ग अंतराल है, ये आपका बारंबारता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एफ लिख दे रहे हैं, चाहे दिया हो ना हो, ये आपका एफ है। ठीक है, तो चलिए, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो बहुलक ज्ञात करने का देखिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुलक बराबर होता है जेड, बराबर जेड से सूचित करते हैं बहुलक को, बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये बहुलक का फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब इनको जानिए कि ये आपका कैसे प्राप्त होगा इन आंकड़ों से। ठीक है, इनको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो एल देखिए कैसे प्राप्त होगा। देखिए एल प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुलक वर्ग का चाहिए। ठीक है, तो बहुलक वर्ग का हमें कैसे प्राप्त होगा? तो बहुलक वर्ग प्राप्त होगा, देखिए आपका सबसे अधिक बारंबारता वाला संख्या क्या है? आपका सबसे अधिक बारंबारता वाला संख्या 40 है। ठीक है, तो 40 के ठीक आपका जो वर्ग अंतराल होगा आपको क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग। ठीक है, अब बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एल कहलाएगा, मतलब एल आपका 1500। ठीक है, और आपका एफ क्या कहलाएगा? एफ कहलाएगा 40 जो सबसे ज्यादा है, और एफ के ठीक F1 कहलाएगा। ठीक है, और एफ के ठीक पीछे वाले को हम लोग क्या कहेंगे? F0 ऊपर वाले को, और ठीक नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे? F2। ठीक है, F1 के ठीक नीचे वाले को। ठीक है, ये तो हमें सब मिल गया। देखिए सब हमें ज्ञात हो कि L F1 F0, अब H नहीं ज्ञात हुआ। ठीक है, H क्या होता है? तो देखिए H होता है जो इन दोनों के बीच का जो आपका लंबाई होता है वर्ग अंतराल के, या बहुलक वर्ग कहेंगे आप, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? H कहेंगे। ठीक है, तो 2000 से 1500 घटाएंगे तो आपको 5 H आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो जो जो दिया हुआ उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर सवाल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखिएगा, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता बारंबारता 40 है। ठीक है, 40 है, तो इसीलिए इसीलिए बहुलक वर्ग कितना होगा आपका? 1500 से 2000। ठीक है, 2000 होगा, 2000 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं, इसीलिए L बराबर क्या हो जाएगा? L बराबर जो आपका 1500 है, ये देखिए ये 1500 है, निम्न सीमा ये L होता है 1500। ठीक है, F बराबर क्या होगा? तो देखिए F बराबर ये जो आपका 40 है, F होगा F1 का मान। ठीक है, फिर F0 बराबर होगा आपका 24। ठीक है, फिर F2 बराबर आपका हो जाएगा 33। फिर H बराबर आपका हो जाएगा इन दोनों का घटाव, मतलब 2000 से 1500 घटाएंगे तो 500, तो लिख दीजिए ब्रैकेट में 2000 घटाओ 1500। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा? बहुलक निकालूंगा। ठीक है, तो लिखिए इसीलिए बहुलक बहुलक का हम लोग जेड से सूचित करते हैं, जेड बराबर L जोड़
F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 बटे माइनस F2 गुना H। ये बोलक का फॉर्मूला था, लिख दिया। ठीक है, L का मान देखिए दिया हुआ आपको 1500 लिख दीजिए, जोड़ F1 का मान देखिए 40 दिया हुआ, 40 लिख दीजिए, माइनस F0 का मान देखिए आपका 24 है, 24 लिख दीजिए। ठीक है, बटे 2 गुना, देखिए 2F1 आपस में सटा हुआ यानी गुना में, तो F1 का मान कितना है 40 है, 40 लिख दीजिए। F0 का मान 24 है, 24 लिख दीजिए। देखिए, और F2 का मान कितना, माइनस F2 33, तो 33 लिख दीजिए। और गुना H का मान देखिए 500, 500 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। आप क्या करूँगा, चलिए अब सोल्व करिए। 1500 लिखिए, जोड़ 40 से 24 घटा आपका कितना आ जाएगा, 10 में 4 गया 6 और 3 में 2 गया 1। ठीक है, आपका आ जाएगा 16 और गुना 500 को लिख दीजिए, बटे 40 दूनी 80 माइनस माइनस प्लस, दोनों जुड़ेगा 4 3 7 और 3 2 5, बड़ा क्या है आपका 33, माइनस आ गया, माइनस लगा दीजिए। चलिए फिर 1500 जोड़, अब क्या कीजिए, गुना करिए। देखिए 5 36 का 0 आदमी बच्चा 3, 5 का 5 3 8 और 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, मतलब 500 से 16 गुना किए। ठीक है, ठीक है, आप बट्टे घटाइए इन दोनों का, 80 से 57 घटा, तो 10 में 7 गया आपका 3 और 7 में 5 गया 2, 23। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 23 से 8000 को भाग दे रहे, जितना आएगा उसको 1500 से जोड़ दे रहे, या भिन्न का जोड़ करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1500 ऐसे लिख रहे हैं, 23 से 8000 को भाग दे रहे हैं, जो आएगा उसको 1500 से जोड़ देंगे। ठीक है, 23 भागा 8000। चलिए तो लिखिएगा 23 तिया 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, एक के लिए 10 में 9 गया 1 और ये आपका 7 में 6 गया 1, जीरो उतारिए। अब जाएगा आपका 4 बार में, 4 तिया 12 का 2 में बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 में 2 गया 4 और 11 में 9 गया 2। ठीक है, अब एक जीरो को उतारिए 7 बार में, 7 21 का घात में जाए 2, 7 दूनी 14, 14 2 16। ठीक है, 10 में 1 गया 9, यहाँ पर 3 बजा के लिए, 13 में 6 गया आपका 9 और ये आपका कट गया। ठीक है, तो आपका 99 यहाँ 9 से जाएगा। ठीक है, ठीक है, 9 3 27 का 7 में 4 2, 9 दूनी 18 2 आपका हो जाता, 18 2 20। ठीक है, के लिए 10 में 7 गया 3 और इधर आपका कितना बच गया 3 और यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए पॉइंट डालिए 0, ये आपका 10 था ना, ये आपका 0 था, तो काम करता हूँ भाग में आपका फिर से कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए भाग में फिर से कर देता हूँ। देखिए ये आपका भाग गलत हो गया। ठीक है, तो चलिए भाग में करता हूँ। देखिए यहाँ 23 भागा 8000। ठीक है, तो आपका 3 बार में जाएगा तो आपका आ जाएगा 69 1 और ये आपका 1 आया फिर 0। ठीक है, ये आपका जाएगा कि ना 4 बार में, 4 3 12 का 2 में चाहिए 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 10 में 2 गया 8 और ये आपका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो पॉइंट 0 लगाइए, फिर आपका जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, 7 21 का 1 हाथ में बचा 2, 7 दूनी 14 2 16, ये आपका आ जाएगा 9, 10 में गया 9 और ये आ जाएगा आपका 7 में 6 गया 1 और 1 कट गया। ठीक है, और ये आपका पॉइंट डालिए 0। ठीक है, अब आ जाएगा आपका 8 बार में। ठीक है, 8 बार में, तो 8 3 24 का 4 में 4 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, 10 में 4 गया 6 और 1 कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, पॉइंट डालिए है 0 लिखिए। अब जाएगा आपका 3 बार में, 3 तिया 9, 3 दूनी 3 बार में 2 बार में जाएगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 10 में 8 गया 2 और ये आपका 1, पॉइंट है 0 डालिए। अब जाएगा आपका 5 बार में। ठीक है, तो पॉइंट का बाद 2 संख्या तक लीजिएगा, तो आ जाएगा 347.8 लिखिएगा। और देखिए तीसरा संख्या को ध्यान रखिए 5 है, इसलिए आप 2 में 1 जोड़ दीजिएगा 3। ठीक है, तो लिख दीजिए, जोड़िए। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, देखिए 1500 लिखिए। ठीक है, फिर लिखिए 347 83 है ना, और यहाँ 0 0 उतार दीजिए, यहाँ 83 होगा। ठीक है,
83 और यहाँ कुछ नहीं है तो 00 उतार दीजिए। तो 3 8 7 4 5 3 8 1 का 1, तो लिख दीजिए 8 18 47 47.83 ठीक है। ये आपका हो जाएगा रुपया और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आ गया आपका बहुलक का माल। ठीक है, बहुलक का आ गया, अब हम लोग मादे निकालेंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग बनाते हैं मादे, है ना। चलिए मादे निकालते हैं, देखिए मादे कैसे निकलेगा। देखिए देखिए यहाँ आपका व्यय दिया गया है रुपये में, मैंने आंकड़ों को उतार लिया पहले। ठीक है, अब परिवारों की संख्या आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ आपका क्या निकलेगा, ये आपका है वर्ग अंतराल, ये आपका बारंबारता। अब हम लोग निकालेंगे क्या, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु है ना, यानी एक्स ए निकालेगा। ठीक है, अब एक्स कैसे निकलेगा, देखिए एक्स कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ आपका जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ेंगे और इनको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो देखिए अगर 1500 और 1000 को जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 2500, और उसका अगर आप आधा कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1250, इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए सेकंड वाला 2000 से 1500 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 3500, उसका अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 1750 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर 2000 2500 यानी 4500, इसको अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2250, 2250। तो देखिए यहाँ कितना कितना का फर्क है, देखिए 500 का फर्क है। ठीक है, अब आप ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए 2250 का बाद आपका कितना आ जाएगा, 2750। ठीक है, फिर 500 अगर जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3250। फिर अगर 500 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3750। ठीक है, अब फिर अगर 3750 में 500 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 4250। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब फिर अगर आप 4250 में से 500 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 4750, 4750। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, देखिए अब हम लोग निकालेंगे यू। यू कैसे निकलता है, यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए बटे एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स क्या है, एक्स यानी आपका देखिए जो सारे है आप का एक्स है। ठीक है, और एक है, एक को हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, तो इन सारे एक्स में से हम लोग एक को कल्पित माध्य मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बीच वाला को मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसको ए है। ठीक है, तो ये हम लोग ए, इसको हम लोग ए मान लेते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, ए मान ले रहे हैं, और एच क्या होता है, ए जो आपका वर्ग अंतराल है इनके बीच की लंबाई होता है एच। ठीक है, तो इनके बीच की लंबाई कितना, 500। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है जो इसको आप ए माने थे कल्पित मान, उसके सीधा वाला को आप 0 कर दीजिए। ऊपर 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 3 लिखिए, नीचे 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और फिर 4 लिखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ऊपर में इसको माइनस करते जाइए सबको। ठीक है, नीचे प्लस। ठीक है, चलिए प्लस कर दिए। अब देखिए अब निकालेंगे क्या, एफ यू निकालेंगे अब। ठीक है, तो एफ यू कैसे निकलता है, ये जो आपका बारंबारता दिया हुआ एफ, इसको हम लोग एफ बोलते हैं। ठीक है, बारंबारता एफ और यू को गुना करना है। ठीक है, तो 24 से 3 को गुना होगा तो -3 का तो माइनस हो जाएगा, 3 चौके 12 का 2 हाथ में बच्चा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 -72। फिर 40 से -2 का तो -80, फिर 33 से 1 का तो -33। ठीक है, और ये आपका 0 हो जाएगा, 28 से 0 गुना करेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कीजिएगा 30 से 1 का तो 30 हो जाएगा +30, फिर 22 से 2 का तो 44 होगा, 22 दूनी 44, फिर 16 से 3 का 16 तिया 48। ठीक है, और फिर आपका 7 से कीजिएगा 4 का 7 चौके 28। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, अब करूँगा सिग्मा एफ यू, यानी आपका जो एफ यू निकला इसका कुल। ठीक है, सिग्मा माने कुल होता है, तो कुल वो निकालेगा। ठीक है, तो देखिए कुल योग कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला को अलग जोड़ते, प्लस वाला को अलग जोड़ते। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3 2 5 लिख दीजिए, और 7 3 10 8 18 -185, इसको जोड़िए 8 8 16, 16 4, 16 4 आपका हो जाता है 20 का 0 हाथ में बचा 2, फिर 4 4 8 2 10 3 13 और 2 15। ठीक है, इतना तो प्लस में माइनस में घट के आपका कितना आ जाएगा,
185 से अगर 50 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 35, वो भी माइनस में, क्योंकि आपका 185 माइनस में है, ठीक है, बड़ा है वो, तो लिख दीजिएगा -35। ठीक है, -35 है। देखिए अब टोटल करेंगे एफ का, ठीक है, तो चलिए तो लिखिएगा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का अगर टोटल करिएगा तो आपका आएगा, देखिए 6 2 8 8 7 15, ठीक है, 15 और 8, 15 8 23, 23 3 26, 26 4, 30 का 0 हाथ में बचा 3, फिर 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 4, 15 2 17 और 3 आपका 20, ये आपका आ गया 200। ठीक है, तो चलिए आप माध्य निकालते हैं, तो लिखते हैं, ठीक है, तो पहले हम माने थे, इसको लिख लेते हैं। तो माना कि यहाँ लिखिएगा, माना कि कल्पित माध्य ए बराबर कितना आप लोग माने थे, 2750। देखिए 2750, ठीक है, लिख दीजिए 2750, ठीक है, और एच बराबर आपका क्या हो जाएगा 500, ठीक है, वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई, ठीक है, आपको 500, देखिए 1500 से 1000 घटाइएगा तो 1500 आपका आएगा। ठीक है, चलिए आप क्या करिएगा, माध्य का फॉर्मूला डालिए। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, इसीलिए माध्य बराबर, माध्य को हम लोग एक्स बार से सूचित करते हैं, ठीक है, बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुना एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ए का मान है 2750 जोड़ सिग्मा एफ यू का मान कितना आपका है, देखिए -35, देखिए -35 लिख दीजिए, -35, और सिग्मा एफ का मान है देखिए 200, देखिए 200 लिख दीजिए, गुना एच का मान निकला देखिए 500, ठीक है, लिख दीजिए, 2 शून्य काट दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा, प्लस माइनस माइनस 2750 लिखिए, प्लस माइनस माइनस कर दिया, अब 35 पचे 5 पचे 25 का भाजन क्या 2, 5 के 15 2 17, अब बटे 2 कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 175 को भाग दे, ठीक है, जो आएगा 2750 से घटा दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप भिन्न घटाव करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं, चलिए भाग देते हैं, देखिए बगल में भाग दे देता हूँ। ठीक है, 2 से 175 को, ये 2 8 16, एक आया और ये 5 को उतारिए, कट गया, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, तो आपका एक आया, 5 से 4 ये कट गया, उसके बाद पॉइंट डालिए 0 और 2 पचे 10 कट गया, तो 87.5, ठीक है, लिख दीजिए। तो 2750 घटाओ 87.5, ठीक है, चलिए घटा देता हूँ, देखिए यही मैं घटा देता हूँ, 2750 फिर 87.5 और ऊपर कुछ नहीं, 0 लगा दिया, एक के लिए 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 4, तो 14 में 8 गया, 14 में 8 गया 6, यहाँ 6 बचा या 2, तो 2662.5, तो लिख दीजिएगा 2662.5, यहाँ कुछ ज्यादा 0 लिख सकते हैं, इतना। ठीक है, तो इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, माध्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये आपका माध्य निकल गया। ठीक है, तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले तरह का वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, धन्यवाद।